पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अधिकरण के ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम अध्याय के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अधिकरण है अतिदेशात्मक अधिकरण। इस अधिकरण के द्वारा योग स्मृति का भी प्रत्याख्यान किया जा रहा है आंशिक रूप में। ये तेन योग प्रत्युक्त, इस सूत्र ने ये बताया कि सांख्य स्मृति का निराकरण जिन हेतुओं से हुआ उन्हीं हेतुओं से योग स्मृति में भी अप्रामाण्य का निश्चय होता है। वेद विरुद्धता तथा वेदानुसारी स्मृति विरोध एवं स्वयं में अप्रमाण मूलकत्व, इन हेतुओं से सांख्य स्मृति में अनवकाश प्रसंग दोष नहीं है, ये बताया गया। तो इन्हीं हेतुओं से योग स्मृति में भी तत्वांश में यदि अनवकाश प्रसंग आता है तो वह दोष नहीं है। इसे ये तेन योग प्रत्युक्त, इस सूत्र से वेदव्यास जी बताना चाहते हैं। तो यदि इस अतिदेशात्मक अधिकरण के पूर्व पक्ष में पूर्व अधिकरण के पूर्व पक्ष की अपेक्षा कुछ भी विलक्षणता नहीं होगी, तो अतिदेशात्मक अधिकरण तो पूर्व अधिकरण से ही गतार्थ सिद्ध होगा। तो अलग इस अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना निरर्थक हो जाएगी। इसे ध्यान में रख करके भाष्यकार भगवान ने पूर्व अधिकरण की अपेक्षा इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में विलक्षणता दिखाई। अस्ति ही अत्र अभ्यधिका शंका इत्यादि ग्रंथ से। योग स्मृति में योग स्मृति का तात्पर्य विषयभूत जो अष्टांग योग है वह तो वैदिक अर्थ है, इसलिए उतने अंश में तो योग स्मृति में वेद अविरुद्धता होने से प्रामाण्य है। तो समस्त योग स्मृति को तत्वांश में भी प्रमाण सिद्ध करने के लिए योग स्मृति के अनुयायी ये शंका करते हैं कि जैसे योग अंश में योग स्मृति प्रमाण है, तो तत्वांश में भी योग स्मृति को प्रमाण माना जाए, क्योंकि वह वेद रूपी प्रमाण से निर्धारित योग रूपी
अर्थैक देशवती है, तो बाकी अंश में भी उसे प्रमाण माना जाए, तत्वांश में भी। का मतलब यह है कि योग स्मृति जगत का जो तत्व बता रही है प्रधान को, वही स्वीकार किया जाए। और उसे यदि स्वीकार करते हैं प्रामाणिक रूप से, तो प्रथम अध्याय के द्वारा ब्रह्म में जो वेदांतों का समन्वय बताया गया, जगत का तत्व ब्रह्म बताया गया, उसका विरोध होगा। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि तत्वांश में तो योग स्मृति को प्रमाण नहीं माना जा सकता। अष्टकादि स्मृति के तरह, जो अष्टकादि स्मृतियों का उदाहरण दिया न पूर्व पक्ष में, उस दृष्टांत की अपेक्षा प्रकृत दार्ष्टान्त में वही लक्षण्य है। अष्टकादि स्मृतियों का भले ही स्मृतियों के अर्थ का समर्थन करने वाला प्रत्यक्ष वेद न हो, लेकिन प्रत्यक्ष वेद विरुद्धता उसमें नहीं है। इसलिए तन्मूलक, उसका मूलभूत जो वेद है, उसकी कल्पना की जाती है। और प्रकृति में तो योग स्मृति सांख्य स्मृति के तरह ही प्रत्यक्ष जो श्रुति है, ये तो आयमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि जगत के कारण के रूप से ब्रह्म को बताने वाली, उसका विरोध होगा यदि योग स्मृति को प्रधानादि तत्वांश में प्रमाण मानता है तो। इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध होने से अष्टकादि स्मृति रूपी दृष्टांत से ये विलक्षण है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। दृष्टांत में अष्टकादि स्मृतियां प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध नहीं है, और योग स्मृति तत्वांश में प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध होने से इसका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें अनवकाश दोष नहीं है, अप्रामाण्य दोष नहीं माना जाएगा। यह चर्चा भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो फिर बीच में एक अवांतर शंका ये हुई, तो बहुत सी स्मृतियां हैं सर्वथा वेद विरुद्ध भी, तो उन स्मृतियों का प्रत्याख्यान वेदव्यास जी ने क्यों नहीं किया, और आंशिक क्यों न हो लेकिन वेद अविरुद्ध स्मृति है, सांख्य स्मृति भी और आपकी योग स्मृति भी, उनका क्यों इतना प्रयास करके प्रत्याख्यान कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। तो कहा इसलिए कि मुमुक्षु जगत में सांख्य स्मृति और योग स्मृति ने ख्याति प्राप्त कर ली है, प्रख्यात हो चुकी है। ये दोनों स्मृतियां मोक्ष के साधन के रूप में प्रकृति पुरुष का विवेक तथा योग को बताने वाली स्मृति के रूप में, और शिष्टों ने इनका परिग्रह भी किया है, आंशिक परिग्रह किया है। और शिष्टों इनमें वैदिक लिंग भी प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार ये सब इसमें होने के कारण सांख्य योग स्मृति में, सांख्य योग स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो निःश्रेयस का उपाय है, वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वह वेद सम्मत नहीं है, वेद का अभिप्रेत निःश्रेयस उपाय नहीं है, इसलिए निराकरण किया गया। सांख्य शब्दित जो प्रकृति पुरुष का विवेक और योग शब्दित जो ध्यान, इतने मात्र से निःश्रेयस नहीं होता, ऐसा वेद बता रहा है। श्रुति तो फिर निःश्रेयस किससे होता है करके बता रही है। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं श्रुतिर ही इत्यादि से। इससे पहले तक का तो हम लोगों ने भाष्य का विचार कर दिया था। निराकरणंतु न सांख्य ज्ञानेन वेद निरपेक्षण योग मार्गेन वा निःश्रेयसम अधिगम्यते इति, यहां तक का विचार हो गया है। आगे वाले वाक्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं
मुमुक्षुओं के उस शंका का समाधान करने के लिए। ये वाक्य लिखते हैं श्रुतिर्हि। यदि श्रुति निरपेक्ष सांख्य शब्दित प्रकृति पुरुष का विवेक और योग शब्दित जो ध्यान है इससे मोक्ष नहीं होता, तो फिर श्रुति सम्मत मोक्ष का साधन कौन है, ऐसी एक अवांतर जिज्ञासा हुई श्रुति सम्मत मोक्ष साधन को जानने की। तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि श्रुतिर्हि वैदिकात आत्म एकत्व विज्ञानात अन्यत निश्रेयस साधनम वारयति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति। ये जो श्रुति है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, ये कह रही है कि तमेव यानी सर्वात्मानम एव, सर्वात्मा जो समस्त जगत का अधिष्ठान है, अव्याकृत तथा अव्याकृत का कार्यभूत आकाशादि समस्त जगत जिसमें अहि रज्जु अहिवत कल्पित है, रज्जु सर्प की तरह कल्पित है, वह जगत अधिष्ठान तम शब्द से ग्राह्य है। और तमेव विदित्वा मतलब जगत के अधिष्ठान का आत्म रूप से अनुभव करके क्या होता है, मृत्युम अत्येति, अति मृत्युमेति में अति का अन्वय एति के साथ करिए। मृत्युम अत्येति मतलब मृत्यु शब्दी, तो मृत्यु जब उपलक्षण है जन्म का भी, तो जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है, बंधन है, इस बंधन का अतिक्रमण करता है, मुक्त हो जाता है। तो तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति यह श्रुति मृत्यु से उपलक्षित जन्म मरण आत्मक बंधन की निवृत्ति का उपाय जगत अधिष्ठान का आत्म रूप से अनुभव बता रही है। और इस अनुभव से अतिरिक्त केवल प्रकृति पुरुष का विवेक या योग शब्दित ध्यान, इसका निषेध कर रही है। उससे मृत्यु का अतिक्रमण नहीं होता। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अन्य पंथा यानी ये जगत अधिष्ठान के आत्म रूप से अनुभव से अतिरिक्त साधन, पंथा शब्द का अर्थ साधन। अयन यानी ये मोक्ष, मृत्यु का अतितरण का कोई दूसरा साधन नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मोक्ष के लिए दूसरा कोई भी साधन नहीं है, एक परमात्मा का आत्मरूप से ज्ञान छोड़ करके। तो यह श्रुति क्या कर रही है, तो वैदिक आत्मज्ञान से अतिरिक्त सांख्य शब्दित प्रकृति पुरुष विवेक या योग शब्दित ध्यान रूपी साधन में मोक्ष साधनत्व का निराकरण कर रही है, बता रही है कि यह मोक्ष के साधन नहीं है। ये यहां पर भाष्कर भगवान ने कहा कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुतिर्हि वैदिकात आत्म एकत्व विज्ञानात अन्यत निश्रेय साधनम वारयति। वैदिक आत्म एकत्व ज्ञान है जगत अधिष्ठान का आत्म रूप से अनुभव, उससे अतिरिक्त कोई भी निश्रेयस का साधन नहीं है, ये इस श्रुति से बताया जा रहा है। और ये जो सांख्य है और योगी है, सांख्य स्मृतिकार ने भी और योग स्मृतिकार ने भी अनेक आत्मा माने हैं, इसलिए उनके अनुसार वैदिक आत्म एकत्व बोध संभव नहीं है। सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ
आत्माओं का परस्पर भेद है, आत्म एकत्व नहीं है। वस्तुतः ही आत्मा भिन्न है। यही आगे कह रहे हैं कि द्वैतिनो ही ते सांख्या योगाश्च न आत्म एकत्व दर्शन है। सांख्य लोग और योगी लोग आत्म एकत्वदर्शी नहीं है। एकात्मवाद उनके यहां नहीं है, अनेकात्मवादी है। इसलिए वैदिक आत्मदर्शन उनको हो नहीं सकता। वेद के अनुसार तो वेद प्रतिपादित आत्मा तो ब्रह्म से अलग नहीं है। तत्वमशादि वेद वाक्य बताते हैं कि परमात्मा और त्वम पदार्थ एक है, इनका कोई स्वतः भेद नहीं है। भेद की तो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण प्रतीति हो रही है। उनके यहां औपाधिक भेद नहीं है, स्वतः आत्मभेद है। इसलिए वो सांख्य का जो प्रकृति पुरुष विवेक वह वैदिक आत्मेकत्व ज्ञान नहीं है, और योगियों का जो ध्यान वह भी ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति नहीं है, तत्वमसी वाक्यार्थ का अनुसंधान नहीं है, निधिध्यासन नहीं है। इसलिए उतने अंश में तो आत्म भेद अंश में तो योग स्मृति भी अवैदिक है। यत्तु दर्शनम उक्तम भाष्य में है तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम इति वैदिकम एव तत्र ज्ञानम ध्यानं च सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलप्यते प्रत्यासत्ते है इति अवगंतव्यम। तो ये कहते हैं कि श्वेताश्वेतर उपनिषद में जो सांख्य स्मृति तथा योग स्मृति का लिंग बताया था, वैदिक स्रोत लिंग ज्ञापक, तो वहां श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्रयुक्त सांख्य शब्द और योग शब्द का अर्थ ये नहीं समझना कि कपिल के द्वारा रचित योग सांख्य स्मृति और योग शब्द से पतंजलि जी ने बताया हुआ ध्यान योग, ये अर्थ नहीं समझना उन सांख्य शब्द का तथा योग शब्द का। जैसे वहां पर पूर्व अधिकरण में बताया गया था कि ऋषिम प्रसूतम कपिलम इत्यादि में कपिल शब्द का प्रयोग होने मात्र से सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल को श्रुति सर्वज्ञ बता रही है, ऐसा नहीं समझना। वे कपिल तो अन्य हैं, अपने माता पिता को वैदिक आत्म एकत्व उपदेश करने वाले, एक आत्मा का उपदेश करने वाले, और ये तो भेदवादी कपिल है। इसलिए कपिल शब्द प्रयोग मात्र से वहां सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल की श्रुति प्रशंसा कर रही है, उसे उन्हें सर्वज्ञ बता रही है, ऐसा नहीं समझना। ये जैसा पूर्व अधिकरण में कहा था, ऐसे यहां पर भी भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि वेद में सांख्य शब्द का प्रयोग होने मात्र से और योग शब्द का प्रयोग होने मात्र से ये भ्रम नहीं करना कि वेद में प्रयुक्त सांख्य शब्द का अर्थ कपिल के द्वारा रचित सांख्य स्मृति है और योग शब्द का अर्थ योग स्मृति है, ये नहीं समझना। अपितु वहां सांख्य शब्द का अर्थ लेना है वैदिक आत्म एकत्व दर्शन, और यानी वैदिक ज्ञान सांख्य शब्द का अर्थ है, और योग शब्द का भी अर्थ है वैदिक ध्यान। वैदिक ध्यान है निधिध्यासन। पहले उपनिषदों का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से तात्पर्य निर्धारण कर लिया, और निर्धारित तात्पर्य विषयभूत अर्थ में आने वाले संशयों का निवर्तक मनन कर लिया। श्रवण मनन से निर्धारित जो परोक्ष आत्म एकत्व है, वो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान पूर्वक ध्यान आत्म एकत्व का,
तत्वमसी वाक्यार्थ का अनुसंधान, ये वैदिक ध्यान है। और सांख्य योगाभ्याम अभिपन्नम, इस श्वेताश्वेतर उपनिषद में सांख्य शब्द का अर्थ है वैदिक आत्म एकत्व ज्ञान। वो लेंगे श्रवण मनन से निष्पन्न आत्म एकत्व ज्ञान, निधिध्यासन में प्रवृत्त करने वाला निश्चय पूर्वक ज्ञान जो कहते हैं, ध्यान कहते हैं ना, तो उसमें निश्चय शब्द से लेंगे, निश्चय को लिया जाएगा सांख्य शब्द से, श्रवण मनन से निर्धारित जो निश्चय, और ध्यान शब्द से लिया जाएगा तत्वमसी वाक्यार्थ का अनुसंधान रूप निधिध्यासन, ध्यान, निश्चय पूर्वक ध्यान। और उससे क्या होता है, जब अशुभ संस्कारों की निवृत्ति होती है तो तत्वमसी वाक्य से ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अपरोक्ष होता है। ये सांख्य योगाभिपन्नम देवम ज्ञात्वा मुच्यते सर्वैः पाशैः, इन शब्दों से कहा जा रहा है। वहां सांख्य शब्द से वैदिक आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। इस यत्तु दर्शनम उक्तम तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम इति वैदिकम एव तत्र ज्ञानम ध्यानंच सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलप्यते प्रत्यासत्ते है इति अवगंतव्यम। तो तत्र यानी उस श्वेताश्वेतर उपनिषद में, श्वेताश्वेतर उपनिषद के इस वाक्य में जो सांख्य शब्द आया वह वैदिक आत्मज्ञान का परामर्शक है, और योग शब्द वैदिक ध्यान का परामर्शक है। वैदिक ध्यान है निधिध्यासन। यही सांख्य शब्द तथा योग शब्द से अभिलप्यते यानी उच्यते, कथ्यते, ऐसा समझना चाहिए। क्यों कहते प्रत्यासत्य, प्रत्यासत्ति यानी सन्निधि। योग में क्या नाम, श्रुति में प्रयुक्त जो सांख्य शब्द है योग शब्द है, ये किसी न किसी अर्थ के ज्ञापक बनेंगे। सांख्य शब्द ज्ञान का परामर्शक है, तो कौन सा ज्ञान? प्रकृति पुरुष विवेकात्मक ज्ञान को सांख्य शब्द बताएगा, या वैदिक आत्म एकत्व ज्ञान को सांख्य शब्द बताएगा। सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान, आत्मज्ञान। तो प्रकृति पुरुष विवेकात्मक ज्ञान सांख्य शब्द का अर्थ यदि लेते हैं तो वह असन्निहित अर्थ है। प्रत्यासत्ति शब्द का अर्थ होता है सन्निहित, सन्निधि, सामीप्य। तो यहां योग में प्रयुक्त जो सांख्य शब्द, श्रुति में प्रयुक्त जो सांख्य शब्द हैं, वेद में प्रयुक्त सांख्य शब्द और योग शब्द के लिए सन्निहित अर्थ माना जाएगा वैदिक आत्म एकत्व ज्ञान और वैदिक ध्यान। और जो योग दर्शन ने बताया हुआ ध्यान है और जो सांख्य स्मृति ने बताया हुआ प्रकृति पुरुष विवेकात्मक ज्ञान है, ये दोनों स्मार्त हैं, वैदिक नहीं है। और सांख्य और योग शब्द है वैदिक, यानी वेद में प्रयुक्त। तो वेद में प्रयुक्त सांख्य शब्द तथा योग शब्द को सन्निहित है वैदिक आत्मज्ञान, प्रकृति पुरुष विवेक असन्निहित है, अप्रत्यासन्न है। और प्रत्यासन्न है आत्म एकत्व ज्ञान, वैदिक आत्म एकत्व ज्ञान। इसलिए कहते हैं प्रत्यासत्य है, यानी वेद में प्रयुक्त सांख्य शब्द के लिए वैदिक आत्म एकत्व ज्ञान ही प्रत्यासन्न है, और वेद में प्रयुक्त योग शब्द को वैदिक ध्यान रूप अर्थ प्रत्यासन्न है। इसलिए प्रत्यासत्ति से यानी सन्निधि से, सन्निधि कहते स्थान प्रमाण को, तो स्थान प्रमाण को लेकर के, सन्निधि प्रमाण को लेकर के वहां श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्रयुक्त सांख्य शब्द और योग शब्द से वैदिक ज्ञान तथा वैदिक ध्यान ही
अर्थ लिया जाएगा। टीका में टीकाकार प्रत्यासत्ते है इसका अर्थ करते हैं श्रुतिस्थ सांख्ययोग शब्दयोः सजातीय श्रुत्यर्थ ग्राहित्वात् इति यावत्। प्रत्यासत्ते शब्द का अर्थ कर दिया। श्रुति में प्रयुक्त जो सांख्य शब्द और योग शब्द हैं इनका ये यदि वैदिक आत्म एकत्व ज्ञान रूपी श्रुत अर्थ का जो श्रुत्यर्थ है उसके ग्राहक बन जाते हैं और तो वो प्रत्यासन्न अर्थ होने से ये नियम होता है कि शब्द अपने से प्रत्यासन्न अर्थ का परामर्शक होता है। शब्दार्थ निर्धारण में शब्द की किस अर्थ में शक्ति होगी इसका निर्धारण करने के लिए एक प्रत्यासत्ति भी प्रमाण बन जाता है। सन्निधि भी पास में जो अर्थ होगा उसी में शब्द की शक्ति है ये अर्थ निर्धारण होता है। शब्द शक्ति का ज्ञापन करने के लिए एक हेतु होता है शक्ति ज्ञान में सन्निधि भी। तो सन्निहित अर्थ है वैदिक अर्थ, वैदिक ज्ञान तथा वैदिक ध्यान रूप। और व्यवहित अर्थ है स्मार्त प्रकृति पुरुष विवेक और स्मार्त ज्ञान। ये असन्निहित होने से सन्निधि रूप प्रमाण से क्या हो जाएगा कि वैदिक ज्ञान तथा ध्यान के ही क्रमतः सांख्य शब्द और योग शब्द बोधक होंगे। ये प्रत्यासत्ते शब्द का अर्थ बताया कि श्रुतिस्थ सांख्य योग शब्दयोः सजातीय श्रुत्यर्थ ग्राहित्वात् इति आवते न इत्यर्थ। ये प्रत्यासत्ते शब्द का अर्थ है। तात्पर्य अर्थ है ये प्रत्यासत्ति शब्द का। वाच्यार्थ तो प्रत्यासत्ति शब्द का अर्थ होता है सन्निधि, समीपता, सामिप्य। अब येन तु अंशेन न विरुद्धेते तेन इष्टम एव इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। किम सर्वांशेषु स्मृति अप्रामाण्यम न इत्याह येन तु अंशेन। तो कहा कि योग स्मृति को अप्रमाण मान रहे हो, प्रधानादि तत्व का निर्धारण करने में योग स्मृति प्रमाण नहीं है। तो क्या सांख्य स्मृति भी और योग स्मृति भी सर्वांश में अप्रमाण है? यानी योग स्मृति तथा सांख्य स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कोई भी अर्थ मुमुक्षुओं के लिए उपादेय नहीं है, ग्राह्य नहीं है। ये जो शंका है, इस शंका का समाधान भाष्कर भगवान येन तु अंशेन इत्यादि से कर रहे हैं। शंका ये बताए कि किम सर्वांशेषु स्मृति अप्रामाण्यम। यदि स्मृति जितने अंश में अप्रमाण हो जाएगी उतने अंश में मुमुक्षुओं के लिए अनुपादेय होगी। वह अंश श्रुति के द्वारा बताया, स्मृति के द्वारा बताया गया वह अंश मुमुक्षु के लिए अनुपादेय होगा। तो क्या सर्वांश में स्मृति अप्रमाण है का अर्थ हुआ सर्वांश में स्मृति अनुपादेय है? इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि येन तु अंशेन न विरुद्धेते, द्विवचन है। कौन? सांख्य योग स्मृति। सांख्य स्मृति और योग स्मृति का जिस अंश में वेद के साथ विरोध नहीं है उस अंश में तो वेद अविरुद्ध अंश में सांख्य स्मृति तथा योग स्मृति को प्रमाण मानना अभिष्ट है, इष्ट है। तो ये न तु अंशेन न विरुद्धेते तेन इष्टम एव सांख्य योग स्मृत्यो हो सावकाशत्वम। सावकाशत्वम का अर्थ है प्रामाण्यम। उतने अंश में इन दोनों स्मृतियों को प्रमाण मानना अभिष्ट है।
तो कौन से अंश में सांख्य स्मृति और योग स्मृति का वेद के साथ अविरोध है? सांख्य स्मृति में उक्त वेद अविरुद्ध अर्थ कौन सा है? ये जिज्ञासा होने पर पुरुष का असंगत्व, सांख्य पुरुष को असंग बताते हैं और श्रुति भी पुरुष को असंग बता रही है, असंगो ही अयम पुरुष। तो ये जो पुरुष की असंगता वैदिक है और उसी वैदिक पुरुष की असंगता को सांख्य बता रहे हैं। तो पुरुष की असंगता जो सांख्यों ने बताई उतने अंश में सांख्य स्मृति प्रमाण है। पुरुष की असंगता सांख्य स्मृति उक्त भी मुमुक्षु के लिए उपादेय है, क्योंकि वेद अविरुद्ध है, ये कह रहे हैं। तद यथा असंगो ही अयम पुरुष इत्येवं आदि श्रुति प्रसिद्धम एव पुरुषस्य विशुद्धत्वम निर्गुण पुरुष निरूपणेन सांख्ये ही अभ्युपगम्यते। तो इन असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि श्रुति के द्वारा पुरुष में असंगत्व बता करके शुद्धता बताई जा रही है और उसी श्रुति के द्वारा, इन्हीं श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित विशुद्धता को, पुरुष की निर्गुणता का प्रतिपादन करके, निर्गुण पुरुष का अंगीकार करके सांख्यों ने भी कहा है, अंगीकार किया है। इसलिए सांख्यों को पुरुष के शुद्धता के अंश में, असंगता के अंश में माना जाएगा वैदिक। ऐसे योगियों के लिए भी कहते हैं तथा च योगैरपि अथ परिव्राड विवर्णवासा मुंडो परिग्रह इत्येवं आदि श्रुति प्रसिद्धम एव निवृत्ति निष्ठत्वं प्रवृज्यादि उपदेशेन अनुगम्यते एतेन सर्वाणि तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि। तो ये कहते हैं कि ये जो जाबाल श्रुति है, निवृत्ति का उपदेश करने वाली जाबाल श्रुति कहती है कि परिव्राड यानी सन्यासी कैसा है, तो विवर्णवासा, मुंडः अपरिग्रह, तो वर्ण रहित वास यानी वस्त्र है जिसका, तो अलिंग है, और मुंड है, अपरिग्रह है। ऐसा जो परिव्राड यानी परिव्रज्यादि का विधान करने वाली ये जो श्रुति है, इसी श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ को योग के साधक के लिए अपनाने के लिए योग स्मृति कह रही है। इसलिए इस अंश में योग स्मृति भी प्रमाण है। तो इत्येवं आदि श्रुति प्रसिद्धम एव, इन इस जाबाल श्रुति में प्रसिद्ध जो निवृत्ति निष्ठत्व है उसी को कहते प्रव्रज्यादि उपदेशेन अनुगम्यते, यानी योगैरपि अनुगम्यते। योगी लोग भी उसी का अनुगमन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वैदिक अर्थ का ही। प्रव्रज्यादि बता करके, प्रव्रज्या से संन्यास और बाकी आदि शब्द से विवर्णवासत्व, मुंडत्व, अपरिग्रहत्वादि, अपरिग्रहादि लेना है। तो इस प्रकार इन अंशों में तो वेद अविरुद्ध अर्थ जो सांख्य और योग स्मृति में है, उतने अंश में सांख्य स्मृति तथा योग स्मृति को प्रमाण ही मानना है। वो उपादेया है मुमुक्षुओं के लिए, ये कहा गया। अब ये तेन सर्वाणी इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। ब्रह्मवादस्य कणभक्षादिभिर विरोधम आशंक्य अतिदिशति ये तेन इति।
ब्रह्मवाद है वेदांत का सिद्धांत, और वेदांत सिद्धांत का जैसे सांख्य तथा योग स्मृति के साथ विरोध हुआ, तो जितने अंश में वेदांत सिद्धांत का सांख्य स्मृति और योग स्मृति का वेदांत सिद्धांत के साथ विरोध है, उतने अंश में सांख्य स्मृति और योग स्मृति ही अप्रमाण बताई गई, वह प्रमाण है। ऐसे यदि वेदांत सिद्धांत जो ब्रह्मवाद है उसके साथ सांख्यादि स्मृतियों के तरह वैशेषिक स्मृति, न्याय स्मृति और मीमांसादि स्मृतियों का भी विरोध होता है, अन्य स्मृतियों का भी, तो वे अन्य स्मृतियां भी वेद विरुद्ध जितने अंश में है, जितने अंश में अन्य स्मृतियों का भी वेद के साथ विरोध है, उतने अंश में मुमुक्षुओं के लिए अनुपादेया है, हेया है वे स्मृतियां, और अविरुद्ध अंश उनका भी उपादेय है। इसे यहां पर यह कहा कि ब्रह्मवादस्य कणभक्षादिभिर विरोधम आशंक्य। कणभक्षादि, इसमें कणभक्ष कहते हैं कणाद को, कणाद है वैशेषिक स्मृतिकार, इसलिए कणभक्षादि विरोध का मतलब वैशेषिक स्मृत्यादि के साथ विरोध ब्रह्मवाद का की आशंका करके, ब्रह्मवाद की वैशेषिक स्मृत्यादि के साथ विरोध की आशंका करके अतिदेश कर रहे हैं। कहते वहां पर भी ऐसा ही समझना। ये वेद व्यास जी ने अतिदेश नहीं किया, भाष्यकार भगवान अतिदेश कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने सूचित कर दिया एतेन योग प्रत्युक्त, और वो जो योग शब्द है सूत्र में उसे उपलक्षण मान करके वैशेषिक आदि स्मृतियों का उपलक्षण मान करके भाष्यकार भगवान सूत्र के द्वारा ही सूचित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे वेद विरोध होने के कारण सांख्य स्मृति और योग स्मृति अनुपादेया सिद्ध हुई, ऐसे योगादि क्या नाम वैशेषिकादि स्मृतियां भी अनुपादेया वेद विरुद्ध अंश में है, ये अतिदेश कर रहे हैं। ये तेन सर्वाणी तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि, ये तेन का अर्थ है वेद विरोध होने से। ये टीका में ये तेन का अर्थ करते टीकाकार की श्रुति विरोध है ना, जैसे श्रुति विरोध होने से ही सांख्य स्मृति तथा योग स्मृति में वेद विरुद्ध अंश में अप्रामाण्य हुआ, ऐसे वेद विरोध है न सर्वाणी तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि। तर्क स्मरण में स्मरण शब्द का अर्थ है स्मृति, तो तर्क स्मरण यानी तर्क स्मृतियां, यानी तार्किक स्मृतियां, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन आदि जितने भी हैं वे सब प्रतिवक्तव्यानि यानी प्रत्याख्यान करने योग्य हैं, निराकरण करने योग्य हैं वेद विरोध रूप हेतु से ही। ये तेन सर्वाणी तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि तानि अपि तर्कोपपत्तिभ्याम तत्वज्ञानाय उपकुर्वन्ति इति चेत उपकुर्वन्तु नाम, इसका अवतरण है टीका में। उपकारक बाधो न युक्त इति आशंक्य यो अंश उपकारक स न बाध्य किंतु तत्वांश एव तत्वांश इत्याह तानि अपीति। तो ये जो तार्किक स्मरण है वे भी जितने अंश में ब्रह्मवाद के अविरोधी हैं उतने अंश में तो उनका
प्रत्याख्यान नहीं है, अप्रामाण्य नहीं है, और जितने अंश में ब्रह्मवाद के विरोधी है उतने अंश में उनका वाद है। उपनिषदें बता रही है जगत का कारण ब्रह्म, और कणभुक शास्त्र बता रहा है, यानी कणाद शास्त्र बता रहा है, वैशेषिक शास्त्र बता रहा है कि जगत का कारण परमाणु है। ये तत्वांश में ब्रह्मवाद के साथ वैशेषिक दर्शन का विरोध है, तो उस तत्वांश में तो अनुपाद्य है, अप्रमाण है। और जो तत्पदार्थ सिद्धि अनुकूल उन्होंने युक्तियां बताई है, जगत का कर्ता ईश्वर है, तो जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, अनीश्वरवादी हैं, उनके सामने तर्क से ईश्वर जो केवल तर्क को ही मान रहे हैं, वेद को प्रमाण नहीं मान रहे हैं, तो तर्क से ईश्वर को ही जगत के कर्ता के रूप से सिद्ध किया है। तो वो जो युक्तियां हैं उनकी, वो जो तर्क है, वो वेदांत में तत्पद वाच्यार्थ सिद्धि यानी निर्धारण अनुकूल है, इसलिए वे तो उपादेय है। उस अंश में उनका कोई विरोध वेद के साथ नहीं है, तो वो तो उपादेय है, वो बाध्य नहीं है, वो बात करने योग्य नहीं है। इसे यहां कह रहे हैं कि उपकारक बाधो न युक्त, उपकारक का बाध उचित नहीं है, और तत्पद वाच्यार्थादि का निर्धारण करने में, जगत कर्ता के रूप में ईश्वर का निर्धारण करने में तर्क शास्त्रों ने अच्छे तर्क दिए हैं, युक्तियां दी हैं, वो तो तत्पदार्थ निर्णय में साधक हैं, उपकारक हैं, और उन युक्तियों का भी क्या बात करोगे? कणभुक शास्त्र का बात करना है, प्रत्याख्यान करना है, तो कहते नहीं, जितने अंश में वे उपकारक हैं उस उपकारक का बात तो नहीं करेंगे। तो उपकारक बाधो न युक्त, इति आशंके यो अंश उपकारक स न बाध्य, कहते जो अंश उपकारक है उसका तो बाध नहीं करना है, किंतु तत्वांश उसका बात करना है, तत्वांश का। इत्याह, इस अभिप्राय से कहते हैं कि तानी अपि तर्कोपपत्तिभ्याम तत्वज्ञानाय उपकुर्वन्ति इति चेत उपकुर्वन्तु नाम, कहते हैं वे तर्क स्मरण, तानी का अर्थ है तर्क स्मरणानी, तो तर्क स्मरण यानी तर्क शास्त्र भी यदि तर्क और उपपत्ति के द्वारा तत्व ज्ञान के उपयोगी है, वेदांत का प्रतिपाद्य जो तत्व उसका ज्ञान, उसके ज्ञान में उपयोगी है यदि, तो कहते हैं उपकुर्वन्तु नाम, उपकुर्वन्ति चेत उपकुर्वन्तु नाम, वे तो उपकारक है ही है, तो उनका विरोध नहीं है। तत्व ज्ञानंतु, किंतु तत्व जो है तत्व ज्ञान में उपयोगी भले ही उनको मान लिया जाए, लेकिन तत्व ज्ञान वो कणाद स्मृति से नहीं होगा। तत्व का निर्धारण तो तत्व ज्ञान में सहयोगी भले ही युक्तियां हो, लेकिन तत्व ज्ञान तो होगा वेद प्रमाण से। तो ये कहते हैं कि तत्व ज्ञानंतु वेदांत वाक्यभ्य एव, तो तत्व ज्ञान तो तत्वमशादी जो वेदांत वाक्य है उन्हीं से होगा। क्यों? तो कहते हैं ना वेदविन मनुते तम बृहंतम तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्येवं आदि श्रुतिभ्य, यह श्रुतियां यही बता रही है कि जो अवेदवित हैं उसे परमात्मा, तम बृहंतम न मनुते का अर्थ है परमात्मा का ज्ञान नहीं होता,
अवेदविद को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता का अर्थ है कि परमात्मा का प्रतिपादक केवल वेद है, और उस वेद प्रमाण को यदि जो नहीं जानता है, जिसको वेद का तात्पर्य निर्धारण नहीं है, परमात्म ज्ञान में केवल साधन है वेदांत। तंतोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, यह श्रुति यही बता रही है कि उपनिषद भी रेव ज्ञायते, यह स औपनिषद, उपनिषदों से मात्र जिसको जाना जाता है, का मतलब जिसके ज्ञान का प्रमाण है उपनिषद। जैसे रूप को जानने के लिए एकमेव चक्षु प्रमाण है, चक्षु रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चक्षु की ही शरण लेनी होती है, चक्षु से ही रूप का ज्ञान होगा। ऐसे प्रत्येक का अपना अपना निर्धारित विषय है। प्रत्यक्ष प्रमाणों में भी, इंद्रियों में भी शब्द का ज्ञान करने के लिए श्रोत्र की ही शरण लेनी पड़ेगी। चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है कि शब्द का ज्ञान करा दें, और रस का ज्ञान कराने का सामर्थ्य श्रोत्र इंद्रिय में नहीं है। ऐसे ही ये 6 प्रमाणों में से जो शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण में भी अलौकिक शब्द प्रमाण वेद प्रमाण, उसी वेद प्रमाण का ही सामर्थ्य है परमात्मा को बताने का, केवल उसी का वो विषय। जैसे रूप चक्षु का ही विषय है, शब्द श्रोत्र का ही विषय है, अन्य प्रमाण उसे नहीं बता सकते। ऐसे वेदांत ही, उपनिषदे ही मात्र परमात्मा को बता सकती है। परमात्मा उपनिषदों का विषय है, वेद प्रतिपाद्य है, इसलिए उसे वेदैक गम्य कहा जाता है। कहते हैं, महाराज जी बताते थे ना कि विनोबा भावे की उपनिषदों को पढ़ने में प्रवृत्ति हुई। गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम की एक टीका है, संत ज्ञानेश्वर ने लिखी है, वो पद्यात्मक है, और उसके प्रारंभ में ही मंगलाचरण है, पहली उसकी वो भी ओम नमोजी आद्या और वेद प्रतिपाद्या जय जय सो संवेद्या आत्मरूपा, ये वो मंगलाचरण है ज्ञानेश्वरी का शुरू वाला ही। वो परमात्मा को नमस्कार किया है, और परमात्मा के विशेषण है आद्या, सबके आदि है, मूल है। और उसका ज्ञान किससे हो सकता है? तो कहते वेद प्रतिपाद्य, वो परमात्मा का प्रतिपादन कौन कर रहा है? तो वेद। ये जो वेद प्रतिपाद्य विशेषण सुना, पढ़ा उन्होंने, तो कहा फिर वेद प्रतिपाद्य ही है वो, उनके मन में विचार आया, तो वेद से ही उसका ज्ञान हो सकता है। तो फिर उपनिषदों को पढ़ने में उनकी प्रवृत्ति हुई, और उपनिषदों का अध्ययन करके फिर तो उन्होंने उपनिषदों पर भी लिखा है। तो इसी ज्ञानेश्वरी के प्रथम मूवी को पढ़ा, और उसमें परमात्मा का वेद प्रतिपाद्य ये विशेषण सुन करके, पढ़ करके निर्धारण कर लिया कि वेद से ही जब ज्ञान होना है तो जिससे ज्ञान होना होता है उसी को पढ़ लें। तो ऐसे यहां पर यह कहा जा रहा है कि ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, तो तम बृहंतम यानी परमात्मा, तम बृहंतम शब्द से परमात्मा को लेना, और उस परमात्मा का ज्ञान उसे नहीं होता जो वेद को नहीं जानता है। मतलब वेद प्रमाण है परमात्मा में, तो जिस प्रमाण का जो विषय उस प्रमाण की शरण लेगा, उस प्रमाण का विचार करेगा, वेदविद किसको कहा जाएगा? जिसको वेद का तात्पर्य निर्धारित है, उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के द्वारा जिसने वेद प्रमाण का तात्पर्य निर्धारित कर दिया है, उसे वेदविद कहा जाएगा, वेद विचारक। और जिसने वेद का विचार किया उसको ज्ञान होता है परमात्मा का। और व्यतिरेक मुख से कहा जा रहा है कि जो वेद विचारक नहीं है उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। का अन्वय मुख से कहा जाएगा कि परमात्मा का ज्ञान वेदविद को ही होता है, वेद विचारक को होता है। क्या कह रहे? हाँ, मनु अवबोधने धातु है, अवबोध यानी ज्ञान।
तो ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, और तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो और ये बृहदारण्यक श्रुति भी यही बता रही है, पुरुष का औपनिषदम ये विशेषण देकर के कि उपनिषद ही पुरुष में प्रमाण है। तो ये सब श्रुतियां ये बता रही हैं कि तत्व ज्ञान, तत्व है परमात्मा, तत्व कहते हैं अबाधित अर्थ को, वास्तविक अर्थ को। परमात्मा को छोड़ करके अविद्या तथा अविद्यक जगत तो बाधित है, अयथार्थ है, और एक यथार्थ है अधिष्ठान भूत परमात्मा ही, इसलिए वो तत्व है। और उस तत्व का ज्ञान, अबाधित वस्तु का ज्ञान तो उपनिषदों से होता है, ये श्रुति बता रही है। और उपनिषद अर्थ का निर्धारण करने में मनन के समय भले ही युक्तियां उपयोग में हो, और ऐसे 6 जो तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है उसमें एक उपपत्ति आता ही है ना, तो वो भले ही सहयोगी बने, लेकिन तत्व ज्ञान तो वेदों से होगा। ये कहा कि तत्व ज्ञानंतु वेदांत वाक्येभ्य एव भवति। ये जो था कि तानी अपि तर्कोपपत्तिभ्याम तत्व ज्ञानाय उपकुर्वन्ति इति चेत उपकुर्वन्तु नाम, इस वाक्य में तर्क और उपपत्ति शब्द आया था ना, तर्कोपपत्तिभ्याम। इसमें तर्क शब्द का अर्थ कर रहा है कि तर्को अनुमानम, तर्क है अनुमान प्रमाण, और तद अनुग्राहिका युक्ति ही उपपत्ति। तद अनुग्राहिका यानी अनुमान की अनुग्राहक, उपकारक जो युक्ति है उसे कहा जाता है उपपत्ति, और अनुमान प्रमाण है, तर्क है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।